जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हम बताने जा रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में सामान्य लैंगिक जनन नहीं होता है, परंतु लैंगिक जनन के समान आनुवांशिक सूचनाओं को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं या आनुवांशिक पुनर्संयोजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टैटम ने सन 1946 में बताया था। इस क्रिया के दौरान गैमेट जो होते हैं नहीं बनते। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जो होता है जेनेटिक मटेरियल का ले जाने के मतलब जो माध्यम होते हैं, उसके आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन। पहला हम बताने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो होता है, इसमें एक जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में लिक्विड मीडियम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया था सन 1928 में, और इन्होंने डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया में बताया था। डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया में बताया था। इन्होंने इस प्रक्रिया को बताने के लिए चूहों को प्रयोग किया। मतलब इन्होंने इस प्रक्रिया को बताने के लिए चूहों को प्रयोग द्वारा बताया। उन्होंने जीवाणु के 2 प्रकार को लिया, एक आर सेकेंड और दूसरा यस थर्ड। जो आर सेकेंड था और मतलब ये वायरुलेटेड हुआ, मतलब यह कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था, और एक कैप्सुलेटेड था, मतलब इसके सेल वॉल के बाहर स्लाइम लेयर या कैप्सूल लेयर नहीं था, और रॉफ कॉलोनी का था। जैसे कि इसके बाहर कैप्सूल लेयर नहीं था, तो इसकी जो सतह थी वो रॉफ थी। और यह थर्ड जो बैक्टीरिया था वो वायरुलेटेड था, मतलब रोग को उत्पन्न कर सकता था, और कैप्सुलेटेड भी था। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ना, उन पे जल्दी मतलब कोई भी एंटीजन का मतलब इफेक्ट थोड़ा लेट से पड़ता है, मतलब तुरंत उनके ऊपर एंटीजन कोई भी एंटीजन होता है उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता, और ये स्मूथ कॉलोनी का था। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में यह बताया, जैसे उन्होंने पहले तो 8 सेकेंड बैक्टीरिया को लिया और उसका घोल बनाया बैक्टीरिया का, और इंजेक्शन के द्वारा माइस में इसको इंजेक्ट किया।
तो देखा कि माइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, नो इफेक्ट। फिर उन्होंने यस थर्ड को लिया और फिर वही किया, इंजेक्ट किया। फिर देखा माइस जो होता है वो मर जाता है, तो माइस डेथ। फिर उन्होंने क्या किया, जो यस थर्ड बैक्टीरिया था उसको गर्म कर दिया, और फिर चूहों के अंदर डाला इंजेक्शन के द्वारा, तो देखा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने आर सेकेंड और हीट की लेयर थर्ड को, मतलब इसको गर्म किए हुए यस थर्ड बैक्टीरिया को दोनों को मिलाकर फिर इंजेक्ट किया, तो देखा कि चूहा मर जाता है। फिर उन्होंने डेड माइस को फिर उन्होंने डेड माइस को आइसोलेट किया, मतलब उसके बारे में जाना कि ये बैक्टीरिया आखिर ये इस माइस से मरा क्यों। तो फिर उसमें उन्होंने देखा तो पाया कि इसमें लिविंग यस थर्ड बैक्टीरिया पाया जा रहा है। तो इस प्रयोग से उन्होंने यह सिद्ध किया कि यस थर्ड जो बैक्टीरिया था उसको हीट करने पर वो अपना इफेक्ट खो देता था, मतलब वो मतलब चूहा उससे नहीं मरता था। पर जब हीट की यस थर्ड को 8 सेकेंड के साथ मिलाकर उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो देखा कि चूहा मर जाता है। इससे यह प्रूफ होता है कि जो आर्स उन्होंने देखा कि जो हीट के लिए यस थर्ड बैक्टीरिया था उसके द्वारा 8 सेकेंड को जीवित यस थर्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी परिवर्तन को रूपांतरण के नाम से जाना जाता है, या इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में बताएंगे कॉन्जुगेशन होता क्या है।